हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हमारा ज्योमेट्री का तीसरा सेशन आज शुरुआत होगी ट्रायंगल से रिलेटेड 4 सेंटर्स के बारे में। 4 ऐसे सेंटर्स जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो इन 21-22 सालों में, देखिए मैं अगस्त 1999 से पढ़ा रहा हूं, है ना। तभी मैंने ग्रेजुएशन किया, साथ में प्रिपरेशन भी शुरू की, पढ़ाना भी शुरू किया। करीब करीब 21 साल से ऊपर हो चुके। मुझे लगता नहीं है कि एडवांस मैथ्स कहीं पर आती हो और इन 4 सेंटर्स की किसी एग्जाम में बात ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम उन 4 सेंटर्स की बात करेंगे बहुत ही बारीकी से। इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बहुत ही बारीकी से। लेकिन 1 मिनट के लिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे कि सर आप एक क्लास और शुरू कीजिए रीजनिंग की, क्योंकि शुरू से मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों को पढ़ाता आया हूं। आपको मैं बिल्कुल, आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, इसलिए बिल्कुल वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना फैमिली मेंबर हैं तो अपन हर बात कह सकते हैं। देखिए सितंबर के अंदर लास्ट ईयर सितंबर 2020 में एनटीपीसी का बैच शुरू किया था मैंने, और डेली मेरी क्लास आती थी, एक मैथ्स की और एक रीजनिंग की, 1-1 घंटे की क्लास 7 दिन आती थी। संडे को भी आती थी, दिवाली के दिन भी आई, और लगातार जब तक कोर्स पूरा नहीं हुआ 17 दिसंबर तक लगातार क्लासेस आती रही। क्यों? क्योंकि आराम से ऐसा करना ही था, कमिटमेंट था। तो तब आ रही थी और अब नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है समझिए बात को। मैं एक गवर्नमेंट जॉब में रहा हूं, 2011 में मैंने जॉब छोड़ा, और उससे पहले मैं पढ़ा रहा था, उसके बाद में मैं पढ़ा भी रहा हूं और सिर्फ पढ़ा रहा हूं, और उससे पहले नौकरी कर रहा था। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैं 2 मिनट आपसे परिवार की तरह बात कर रहा हूं। अरे मेरा इंटरेस्ट सिर्फ टीचिंग में है, मैं पढ़ाना ही तो चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उसमें से एक चीज होती है हेल्थ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं तो हमेशा फिट रहने वाला आदमी हूं, हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, प्रायोरिटी में रखने वाला। लेकिन जैसा मैंने आपको तीसरी बार कह रहा हूं कि आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं। देखिए दिसंबर 17 को जब तक मेरी क्लासेस रेगुलर आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हुई, और उनसे मेरा इतना ज्यादा इंटीमेसी रहा है, जितनी गहराई समंदर की है उससे ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद 2 महीने तक मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आई प्रॉमिस, आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सका, एट द अर्लीस्ट। आप देखो मेरी पहले 7 दिन क्लास थी, अब 5 ही दिन क्लास है, मंडे से फ्राइडे। अपन इसको 5 नहीं 6 दिन करेंगे, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से गारंटेड, मेरी गारंटी है, अपन रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करेंगे, बिल्कुल फुल फ्लेश्ड। लेकिन चलिए आप थोड़ा सा इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अनुभव विश्नोई है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके नाम है मेरे को याद रह जाते हैं। डेली उनका मैसेज आता है, डेली कमेंट होता है, उनको दिल से लगता है कि नहीं सर चैनल ग्रो करना चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन चूंकि क्लास एक ही आ पा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आने वाले दिनों में इन क्लासेस को बढ़ाएंगे, रीजनिंग बहुत अच्छे से दोबारा शुरू करेंगे। आखिरी बात देखिए, मैं व्हाट आई बिलीव इन 100% और 0। आप देखिए मैंने दूसरी क्लास सिर्फ इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि कुछ हेल्थ और कुछ निजी परिवार की समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड ही हैं। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी चीज अगर घर में हो जाए तो क्या क्या चीजें सामने फेस करनी पड़ सकती हैं। बस इसीलिए, क्योंकि अगर मैं रीजनिंग शुरू करूं तो मुझे जस्टिस चाहिए, मैं फिर 100% डिलीवर करूंगा। जैसे मैथ्स में हो रहा है वैसे रीजनिंग में होगा, इसीलिए कुछ दिन वेट कीजिएगा, वो क्लासेस भी जरूर शुरू हो जाएंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आज मैं शुरू कर रहा हूं, ये इन सेंटर लिखा हुआ है, इन सेंटर को शुरू करता हूं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इन 4 सेंटर्स के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूं। मेरी नजर में ट्रायंगल को लेकर के एक तो ये 4 सेंटर्स बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, ये 2 बातें भी हमें पता होनी चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम उठा के लिया हो जिनमें इनमें से सवाल ना बनते हो। अगर मेंस में, एसएससी मेंस की बात करूं, 10, 12, 13 क्वेश्चन अगर ज्योमेट्री के बने 100 में से,
तो आप मानकर चलिएगा उस 10 12 13 में करीब करीब 2 क्वेश्चन तो केवल इसी से मिल जाएंगे, एक सेंटर से, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से, और इसका जो बाकी इनडायरेक्टली यूज है वो तो अलग ही है। ये तो मैं सीधे सवाल बोल रहा हूं। जरा देखिएगा, जो मैंने आपसे कहा 4 सेंटर्स, अगर मैं 4 सेंटर्स की बात करूं तो 2 मिनट अपन ब्रीफ कर लेंगे ताकि अपन को आसानी रहेगी। आप इनको इतना छोटा मत समझिएगा, इसमें बहुत गहराई है, और चूंकि मेरी आदत रही है कोई भी चीज को प्रूव करने की, और ज्योमेट्री तो पूरा प्रूवन का ही गेम है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, समय की चिंता मत कीजिए, 4 सेशन ज्यादा जाएं, अच्छे से समझिए। पहली चीज, सबसे पहली चीज, आज जो मैं शुरुआत करूंगा वो मैं करूंगा इन सेंटर से। किससे शुरुआत करूंगा? इन सेंटर से। अंतः केंद्र, इसे क्या कहते हैं हम? अंतः केंद्र। और मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं कि इन सेंटर को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। जो कोण को, किसी एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे, वही एंगल बाइसेक्टर है। मेरा वादा है आपसे, आप रेगुलर क्लासेस देखिए, 1-1 मिनट की कीमत समझिए, आगे पीछे मत कीजिए वीडियो को, एक एक पॉइंट को आसान ऐसा नहीं किया तो आता है। अरे मैं कह रहा हूं उसमें भी कुछ निकल कर आएगा। या तो काम करो या मत करो। तो करना है तो ऐसे करो कि मैं आपको कह रहा हूं ना, करीब करीब 35-40 सेशन बनेंगे 1-1 घंटे के कम से कम, और प्रैक्टिस सेशंस अलग रहेंगे, जो मिक्स में लूंगा अलग लूंगा। आप इनको कर लीजिए, ज्योमेट्री में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसके पीछे जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने करवा दिया, उस क्वेश्चंस को करके देख लो, उसके बाहर कुछ होता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होता। आप ट्रिग्नोमेट्री उठा के देख लो, ऑलमोस्ट वही होता है, उसके बाहर नहीं होता। ज्योमेट्री में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये पार्ट थोड़ा बड़ा है। इधर देखिएगा, इन सेंटर को पढ़ने के लिए मुझे चाहिए, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में। अगर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स 3 एंगल्स हैं, इन तीनों वर्टेक्स से मैं एक लाइन चलाता हूं, एक उसे मैं क्या कहता हूं? एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल को वो 2 बराबर भागों में बांट रही है, और वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर जाकर मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्या? बताइए, इन सेंटर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनल अगर एंगल बाइसेक्टर है तो कैसे काम करेगा, एक्सटर्नल है तो कैसे काम करेगा, इस पे कुछ थियरम्स हैं अलग अलग अलग, तो वो कैसे बात करेंगी। अगर मैं बात करूं कि 2 जो साइड्स है जिसके बीच का एंगल है वो सामने वाली साइड्स को किस रेशो में बांटता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी छोटी, पहले थियरी फिर प्रैक्टिकल, तो हमें देखना पड़ेगा। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इन सेंटर। उसके बाद में बात करें सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की अगर बात करें, यह अंतः केंद्र है, और यह क्या है बताओ? परिकेंद्र है। आपको मैं इतना सा बताना चाहूंगा, देखिए दोनों में दूसरा लिखने का वेट कर रहा था कि दोनों की बात कर सकूं। इसके अंदर अगर एक जो सेंटर है वहां से अंदर की तरफ एक सर्कल बनता है, और सर्कल जो बनता है उसकी रेडियस होती है इन रेडियस, उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इस आर को निकालने का बढ़िया तरीका, शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइसोसेलेस में अलग तरह से काम करेगा, इक्विलैटरल में अलग काम करेगा। अगर मैं बात करूं कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें कॉमन क्या काम करेगा वो भी बात करेंगे, हर चीज। लेकिन जब सरकम सेंटर की बात करते हैं तो सरकम सेंटर में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है भाई? बाइसेक्टर का मतलब तो 2 भागों में बांटना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइड्स को ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, इसको डिटेल में बताऊंगा, एक एक दिन जाएगा, बट अभी 5 मिनट में पहले तीनों साइड्स को बराबर भागों में बांट भी दे, और वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बना दे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बनाए, और बाइसेक्टर 2 भागों में बांट भी दे, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये तीनों जहां तीनों मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो हमारा सेंटर है, कौन सा सेंटर है? सरकम सेंटर है। मेरी बात समझ पा रहे? अक्सर इसको ओ से दिखाते हैं हम लोग। अब एक जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके एसएससी में और अनेकों एग्जाम में थियरी को लेकर के 2 प्रश्न बहुत बार आए। वो दोनों प्रश्न कैसे थे जरा देखिएगा। पहला प्रश्न, मैं दोनों प्रश्न बोल देता हूं, दोनों में से एक का आंसर इन सेंटर है
और दूसरे का सरकम सेंटर है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड से मिलने वाले बराबर साइज पर, तीनों साइड से जो मिलने वाला सेंटर है, यानी कि बराबर साइज पर जो इन रेडियस है आर, अगर वहां से मिलने वाला जो है उसे क्या बोलते हैं, तो वो इन सेंटर है। जबकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से अगर आप किसी पॉइंट को मिला रहे हैं तो वो सरकम सेंटर है। अगर साइड से मिला रहे हैं बीच में से, तो वो इन सेंटर है। जबकि आप वर्टेक्सेस से मिला रहे हैं तो क्या है, वो सरकम सेंटर है। अगर मैं तीसरी बात करना चाहूं तो मैं कहूंगा सेंट्रॉइड। क्या कहूंगा? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब है केंद्रक। क्या बोलेंगे इसे केंद्रक बोलेंगे। और इसे जी से भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं। और केंद्रक के लिए मुझे क्या सिखाना पड़ेगा आपको? मीडियंस, माध्यिका। मीडियंस कैसे काम करेंगी? मीडियंस का मतलब है वर्टेक्स से सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देना, वो मीडियंस है। और तीनों मीडियंस जहां मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियंस की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, वो हमें सारी सीखनी पड़ेंगी। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो मीडियन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चौथा, ऑर्थो सेंटर। चौथा मैं क्या कह रहा हूं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब है लंब केंद्र। लंब केंद्र, और लंब से मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एल्टीट्यूड, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? एल्टीट्यूड कह दीजिए, हाइट कह दीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। तीनों वर्टेक्सेस से सामने वाली साइड पर अगर हम एल्टीट्यूड बनाएं तो तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं वही क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो ये चार सेंटर्स के बारे में हमें बातचीत करनी है बहुत अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको उठाते हैं बताइए? इन सेंटर से हम काम को शुरू करते हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला अभी आपको? इन सेंटर, अंतः केंद्र। अब जरा देखिए, देखो सारी बातें मैंने इसलिए की, थोड़ी सी आपको एक आइडिया लग जाता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करने वाला हूं। मैं इन सेंटर के बारे में आपसे केवल 2 मिनट बात करने वाला हूं, केवल 2 मिनट। फिर 2 मिनट बाद क्या करूंगा? फिर मैं बात करूंगा पहले आपसे 15-20 मिनट एंगल बाइसेक्टर के बारे में। और एंगल बाइसेक्टर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं आपको सिखाता हूं। और उसके बाद वापस आता हूं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर महारत किए बिना इसे कैसे समझा जा सकता है ना। अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक बार मैं आपको बनाने की कोशिश तो करता हूं। यहां पर क्या ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं, ABC। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी जैसा मैंने आपको यहीं पर बताया कि इन सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मुझे चाहिए। जरा सारे लोग ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स ए से अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। मैं आपको परिभाषा बताने के लिए एक बार ये इन सेंटर बना रहा हूं, फिर मैं बात करता हूं एंगल बाइसेक्टर की। वर्टेक्स ए से अगर मैं यहां से बात करूं, जरा देखिएगा, ये जो मैंने बनाया डॉट 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 करके, ABC तो था, ये D बना देते हैं। ये AD क्या है? AD क्या है? ये एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बराबर भागों में बांटने वाला। तो ये AD क्या कर रहा है भाई? ये एंगल A को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा अगर आपको, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। मेरी बात समझ पा रहे? इसी तरह से अगर मैं इस B की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर E बनाने की कोशिश करता हूं तो आप समझिए, अगर ये बीटा है तो ये भी क्या है बताइए? बीटा ही होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा होगा। और इसी तरह से C से भी बात करूं अगर मैं, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। मेरी बात समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एंगल A से जो चल रहा है D पर मिल रहा है, ये एंगल A को बराबर 2 भागों में बांट रहा है, B से चल रहा है वो B को 2 भागों में बांट रहा है, और C से चल रहा है वो जो C को 2 भागों में बांट रहा है। और ये तीनों जहां मिलते हैं, ये तीनों जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? I। उसे किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। I का मतलब क्या है? इन सेंटर। I का मतलब क्या है बताइए? इन सेंटर। अब एक जरूरी बात है, छोटी सी बात, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं इस इन सेंटर से, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, एक एक चीज हम करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे।
फिर अगली थ्योरी करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, और मैं क्या करूंगा, चारों जो सेंटर्स हैं, चारों सेंटर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी भी लूंगा। उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चंस की बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर क्या है, एक दूसरे से कई सारे काम अटक जाएंगे। तो पहले अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर सबको मिक्स करके क्वेश्चंस लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से मान लीजिए इस AC पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, AC पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं कुछ इस तरह से, मैंने इंटेंशनली जानबूझ करके इसको पूरा बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चों को गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये जो यहां पर ये आई है, ये आई से जो ई बना है ना, परपेंडिकुलर ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ये जो डैश 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 है, ये तो क्या है बताइए, ये तो एंगल बाइसेक्टर है। जो मैंने अभी बनाया है वो परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर है, और मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो ये जो मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा, ये जो तीनों हैं ये स्मॉल r कहलाता है, जिसे हम कहते हैं इन रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इन रेडियस कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। और आपको मालूम है, अगर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएं तो आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे दुनिया में कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, उसके अंदर और बाहर एक सर्कल का निर्माण किया जा सकता है। जब हम बाहर करेंगे तो सर्कम सेंटर की बात करेंगे, और जब हम अंदर करेंगे तो इन सेंटर की बात करेंगे। जब हम अंदर करेंगे तो स्मॉल रेडियस r की बात करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए, कैपिटल R की बात करेंगे। जब हम अंदर बात करेंगे तो हम साइड से इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, और जब हम बाहर बात करेंगे तो हम वर्टेक्सेस से मिलाने की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ऐसा बिंदु जो तीनों वर्टेक्सेस से बराबर दूरी रखता है वो कौन सा बिंदु कहलाता है, सर्कम सेंटर। लेकिन ऐसा बिंदु जो तीनों साइड से बराबर दूरी रखता है तो वो कौन सा कहलाता है, वो इन सेंटर कहलाता है। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। अब मैं अंदर की तरफ, अगर मैं अंदर की तरफ बनाने की कोशिश करूं, जरा समझिएगा, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की है। कायदे से मेरे को आपको एंगल्स बाइसेक्टर ही बताना चाहिए पहले, तो मैं वहीं पर चलता हूं, रुख करता हूं। बट इससे मैंने आपको हल्का सा ये क्लू दिया कि भाई इन सेंटर क्या होता है, तीनों वर्टेक्सेस से तीनों ही एंगल्स को बराबर बराबर भागों में जो बांटते हैं वो एंगल बाइसेक्टर कहलाते हैं। और जो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट ही क्या कहलाता है बताइए, वो कहलाता है हमारा क्या बताइए, इन सेंटर। अब हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर की बात करें अगर हम लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा समझते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले आपको पता होंगी तो प्रश्नों का करना बहुत आसान होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज, सबसे पहली चीज, अगर मैं ट्रायंगल की जगह सिर्फ एक एंगल बनाकर बात करूं आपसे, AOB, और इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आपसे एंगल बाइसेक्टर की, यानी कि जो एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे। जरा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा फेवर क्या चाहिए, मैं लिखने वाला काम कम करूंगा, बोलने वाला ज्यादा करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे ना करने के लिए, क्योंकि फिर बहुत लंबे सेशंस और बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप पॉज करके बार बार नोट कर सकते हैं। जरा देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं OC, तो ये OC क्या है, ये OC ही तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर बोलूं आपको कि ये मेरे पास एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, होने को 1 और 2 बराबर है, तो दोनों को या तो x करो, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, एक जैसा। बट समझाने के लिए मैंने जानबूझकर अलग अलग लिखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो OC है, ये जो OC है यही क्या है बताइए, एंगल बाइसेक्टर है। यही एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर 2 बातें ध्यान देने की है। पहली बात वो ये कि एंगल 1 और एंगल 2 ये हमेशा बराबर होंगे। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे बताइए, बराबर होंगे। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल AOC बराबर होगा किसके बताइए, एंगल BOC के। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों की दोनों आधा हैं किसके बताइए, एंगल AOB के।
इस AOB का आधा है, चाहे वो AOC हो या वो BOC हो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये पहली बात है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एंगल बाइसेक्टर के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं अभी तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फिर मैं आपको किसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या बताता हूं कि अगर वो इंटरनल बाइसेक्ट करे तो क्या होगा, एक्सटर्नल करे तो क्या होगा, इन रेडियस कैसे होगी, और बहुत सारी बातें जो एक एक करके हम करते हैं। जरा देखिएगा। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ये जो OC है यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका कोई पॉइंट पकड़ लीजिए, कोई सा भी, जहां मन करे, इस पूरे OC पर जहां मन करे वहां एक पॉइंट बना लीजिए। और यहां अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एंगल बाइसेक्टर के, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट से अगर मैंने इस साइड पर, कौन सी साइड, एक तो AO और एक BO, अरे एक ट्रायंगल होता, अगर एक ट्रायंगल होता तो एक तीसरी और होती, और फिर ये कहीं ना कहीं अंदर आता। अभी तो मैंने क्या किया, इसको बाहर तक ले लिया, तो ये बाहर तक जा सकता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जाएगा ना जितनी साइज है, क्योंकि मुझे इससे इनको मिलाना भी तो है। अगर मैं यहां मिलाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको यहां मिलाता हूं, मिलाने का मतलब है परपेंडिकुलर डालना। क्या करना बताइए, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये दोनों, अगर इसका नाम अपन D रखें, इसका नाम अपन E रखें, तो याद रखिएगा CD और CE आपस में बराबर होंगे। CD और CE आपस में बराबर होंगे। आपको ध्यान हो तो अभी मैंने जो बनाकर भी आपको दिखाया था पीछे, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स पर ये जो सेंटर से बना रहे हम, इन रेडियस से बना रहे हैं, इन सेंटर से, सॉरी, ये तीनों की तीनों बिल्कुल बराबर हैं, और बराबर हैं इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट कुछ है तो वो इन रेडियस ही है, और इन रेडियस को लेकर के ढेरों सवाल बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी लेटर ऑन। तो ये मैंने आपको बताया एंगल बाइसेक्टर। दो बातें ध्यान रखिएगा, पहली ये दोनों बराबर बराबर हैं, दूसरी इसके किसी भी पॉइंट से आप इसकी साइड को मिला लीजिएगा, परपेंडिकुलर डाल लीजिएगा, ये हमेशा बराबर होगा। ये जो साइज है वही साइज ये भी है, तभी तो हम अंदर एक सर्कल बना सकते हैं। अब जरा मैं बात करता हूं इसी एंगल बाइसेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जरा ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल, तो पहले हम इंटरनल करते हैं, फिर हम एक्सटर्नल करेंगे, फिर हम एक इंटरनल और एक्सटर्नल करेंगे, फिर हम साइड्स की बात करेंगे वन बाय वन। जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे, जरा देखना जरा बोर्ड पर ध्यान से, सबके सब लोग देखो। ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों वर्टेक्स हैं A, B और C। आप इसके इंटरनल एंगल्स को दो बराबर भागों में बांट दीजिए। अब आपके पास में तीन एंगल है, कैसे भी बांट सकते हो, जरा मेरे साथ चलिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस एंगल B की बात करते हैं, हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं। इसको बांटने की कोशिश करेंगे तो ये जो बट गया, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, सही बात है। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, इस C से भी मैं अगर इस C को दो बराबर भागों में बांटता हूं, ध्यान दीजिएगा, और अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है, ये बात भी सही है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस एंगल A से भी बांटता हूं तो मैं यहां इसको मिलाकर लेकर आऊंगा, और वो भी एंगल A को दो बराबर भागों में बांट देगा। कौन? एंगल A का एंगल बाइसेक्टर। वो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं ये शेप बनाना चाह रहा था। ये जो आई नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पहला प्रॉपर्टी निकल कर आता है, वो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है क्या, कि जो BIC है, ये जो एंगल BIC है, ये हमेशा, ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल BIC की बात करेंगे, ये कभी भी निकालने की बात करेंगे, तो ये हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। याद रखिएगा, अगर मैं BIC निकालने की बात करूंगा तो क्या रिजल्ट दूंगा मैं,
मैं रिजल्ट दूंगा हमेशा 90 डिग्री प्लस a बाई 2। अच्छा, अगर मैं BIC की जगह BIA की बात करूं तो एंगल, अगर BIA की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां B और C के अलावा A बच गया था तो उसका आधा था, यहां A और B के अलावा क्या बच गया, C बच गया ना, तो C का आधा कर दीजिए। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर यह बात करूं AIC, एंगल AIC तो 90 डिग्री प्लस, अब यहां A और C है तो क्या बच गया, B बच गया, B का आधा कर दीजिए। ये बहुत बार अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, थियरी के बाद में कराऊंगा, सीधे 2019 के एग्जाम्स में प्री में कई बार पूछे गए। ये प्री के लायक की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजों में आपको समझ नहीं है तो मेंस में अच्छे प्रश्न भी फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पता तो सब कुछ होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा, अपन को ये प्रूवन भी चाहिए कि ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, अगर अपन यहां पर करना चाहें तो मैं अगले पेज पर लिखता हूं, क्योंकि यहां तो स्पेस नहीं है समझाने के लिए। देखो यहां पर क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा बहुत जल्दी से। मैंने बनाया ABC, अगर मैं बात करूं ये I जो हमारा इन सेंटर है, और मैंने आपको बताया कि इसको अगर मालूम करें, एक बार बहुत ही जल्दी से देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसको रखूं थीटा, ये भी थीटा है और ये बीटा और ये भी बीटा है, जैसा मैंने पहले ही बोला, तो हमने एक चीज बार प्रूफ कर लेते हैं बहुत जल्दी से कि ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये 180 डिग्री होता है। ये आप जानते ही हैं, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये मालूम है, लेकिन मेरी ड्यूटी है एक बार तो मुझे बताना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एक को समझाने के लिए थीटा 1 कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो 2 थीटा में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 2 थीटा को लेकर के मीनिंग अलग निकल जाते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं A की बात करूं, एंगल A को रहने दो, अगर मैं B की बात करूं तो मैं 2 थीटा 1 बोल सकता हूं, और C की बात करूं तो 2 बीटा 1 बोल सकता हूं, बताइए, और बराबर 180 डिग्री बोल सकता हूं, बताइए ऐसा है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर हम ऐसा रख ले ये वाला पार्ट कि ये 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2, तो बराबर में क्या कर सकता हूं बताइए, ये रख लेता हूं ऐसे, कैसे, A को उधर लेकर जाऊंगा तो 180 डिग्री माइनस एंगल A हो जाएगा, और ये क्या है मेरे पास में 2 थीटा 1 प्लस 2 बीटा 1। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां बात करूं थीटा 1 प्लस बीटा 1 तो आधा करना पड़ेगा ना उधर, तो आधा कर दीजिए क्योंकि 2 कॉमन लिया मैंने, तो आधा करेंगे तो 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अब आखिरी बात, कंक्लूजन की बात करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मेरे को, जिस तरह से आप इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 है, उसी तरह से अगर मैं ये BIC की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल BIC की बात करूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, BIC की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा बताइए। अगर यहां मैं बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एंगल B, ये एंगल B कितना, देखो BIC की बात कर रहा हूं, ये BIC में थोड़ा शेडो बना देता हूं, ये वाला ट्रायंगल की बात करूं इतना वाला, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है थीटा 1 प्लस बीटा 1 और प्लस क्या बताइए BIC, एंगल BIC, ये ट्रायंगल है वो एंगल है, जरा ध्यान दीजिएगा, और इन तीनों का सम कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये जो थीटा 1 प्लस बीटा 1 है वो उधर लिखा हुआ देखिए, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, उससे, यानी 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। आप जरा देखिए, अब ये मेरे को चाहिए था अल्टीमेटली, और इसको लेने के लिए मैं इसको उधर लेकर चला जाता हूं, तो 180 पॉजिटिव है, 90 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 90 डिग्री रह जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2 बन जाएगा। और क्या है ये BIC, अगर एंगल BIC की बात करें जरा देखो तो क्या लिखा था 90 डिग्री प्लस A बाई 2, तो यहां समझ में आया 90 डिग्री प्लस A बाई 2। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको इसके बारे में और बताता हूं एक क्वेश्चन के साथ साथ, जरा ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग। देखो, अगर हम बात करें तो प्रश्न का प्रारूप तो आप समझ ही गए बहुत अच्छे से, ये ABC है और ये हमारा इन सेंटर है और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्या बताइए क्वेश्चन मार्क है। आपको मालूम है कि अगर ये पता है तो काम चल जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये 40 डिग्री है, मान लीजिए ये 40 डिग्री है, तो ये क्या आने वाला है BIC।
ढंग से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं, एंगल BIC क्या आने वाला है। आप बोलोगे इसमें क्या तकलीफ है, अभी तो किया है 90 डिग्री प्लस इसका आधा कर दो, तो 90 प्लस 20 110 इसका आंसर है। क्या 110 डिग्री इसका आंसर है? हां, इसका आंसर है 110 डिग्री। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, ये जल्दी करने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एक बात बताइए मुझे, इस ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं, एंगल A, B और C, इन तीनों का सम क्या 180 बनता है? बिल्कुल बनता है। अच्छा, तीनों का सम अगर 180 बनता है तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल B और C जो बच गए, एंगल B और एंगल C जो बच गए, इनका सम क्या 140 बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है, तो 40 तो अकेला ये है ही, तो इन दोनों का सम 140 होना ही चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये 140 होना चाहिए, उसमें से B कुछ है और C कुछ है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि B को आप कितना भी मान लीजिए, C को आप कितना भी मान लीजिए, इससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो भी निकल कर आएगा। आप कुछ भी मान लो, जैसे मान लीजिए B को मान लिया मैंने 40 डिग्री, मान लो एक बार के लिए, तो C क्या बच गया बताइए? 100 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये दोनों मिलाकर, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये दोनों मिलाकर के, यहां पर ये दोनों मिलाकर के 140 है, तो दोनों मिलाकर के 140 है, तो दोनों के आधे मिलाकर के 70 होंगे, और दोनों मिला के 70 होंगे, तो ये और ये मिला के 70 होंगे, और ये मिलाकर 70 होंगे, तो ये 180 माइनस 70 110 ही तो होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये 40 है तो ये मिलाकर के 140 है, ये मिलाकर 140 है, तो ये चारों मिलाकर के 140 है। अगर ये चारों मिलाकर 140 है, तो ये मिलाकर के 140 का आधा 70 है, और अगर ये 70 है तो फिर ये वाला कितना बचेगा? 180 माइनस 70 110। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब दूसरा एंगल जरा देखिएगा, आपसे दो ही तो प्रश्न बन सकते हैं, या तो ऐसा पूछ सकता है या फिर कैसा पूछ सकता है, जरा देखिएगा, अटेंशन दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए यहां पर आपसे क्वेश्चन मार्क लगवा दे और यहां पर आपको कहे कि साहब ये 140 डिग्री है, सपोज आपसे कहे 140 डिग्री, बताओ ये कितना होगा। अब आप मुझे बताइए, दोनों एंगल से देख सकते हैं आप, ये कैसे आया? ये आया 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले का आधा करने से। 140 तो गड़बड़ हो जाएगी, आप 120 कर लीजिए इसको, क्योंकि 140 में क्या होगा, 50 का दुगना 100 हो जाएगा, ये 100 तो हो नहीं पाएगा इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये कैसा आया होगा, यह आया होगा 90 डिग्री प्लस ए का आधा करने से, तो 90 के अलावा कितना बच रहा है? 30 बच रहा है ना। तो 30 क्या है? जो 30 है वो ए का आधा है, तो ए कितना है? 30 का दुगना है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कितना होना चाहिए बताइए? 60 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे, भाई या तो आपको ये देगा और ये पूछ लेगा, या फिर आपको ये देगा और ये पूछ लेगा, और कुछ बचता नहीं है। तो भाई यहां अगर आपसे बात करूं लिखने की जरा सी, जैसे कुछ एक स्टूडेंट को कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि साहब एक बार लिखकर बताओ, तो BIC की अगर हम बात करेंगे तो क्या करते हैं अपन? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। और यहां पर BIC की बात करें तो वो 120 डिग्री हमें मालूम है, और यहां पर 90 डिग्री है ही, और एंगल A/2 हमें मालूम करना था। तो इसको अगर मैं इधर लेकर जाता हूं तो ये कितना बनता है? 30 डिग्री। और अगर A का आधा 30 डिग्री है तो एंगल A कितना बनता है बताइए? एंगल A बनता है 60 डिग्री। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे हैं। ये पहली प्रॉपर्टी जो मैंने कही, क्या? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब मैं दूसरी बात करता हूं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। जरा देखिएगा, दूसरी बात मैं करता हूं और यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यह कैसे होगा, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, एंगल वही होंगे, सेम वही होंगे, बस पहले हम अंदर की तरफ उसको दो बराबर भागों में बांट रहे थे, अब हम बाहर की तरफ बांटेंगे। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए किसको बांटा? बी और सी को। देखिए, बी और सी को मैंने बांटा ना दो बराबर भागों में, आपको समझाने के लिए। अभी भी मैं बी और सी को ही बाइसेक्ट करूंगा, दो बराबर भागों में बांटूंगा एंगल बाइसेक्टर से, लेकिन इस तरह से नहीं। किस तरह से? जरा देखो, इसको मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा आगे, क्योंकि एंगल बी और सी को मैं इंटरनल बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इस बार मैं एक्सटर्नल कर रहा हूं, बाहर की तरफ कर रहा हूं। तो बाहर की तरफ करूंगा तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको यहां से करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको करता हूं, ये एंगल बी का क्या है बताइए? बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है जिसने बी को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसने सी ने भी दो बराबर भागों में बांट दिया, और मान लीजिए अपन ने इसको ओ बोला। ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
तो इस केस में अगर वो आपसे पूछने की कोशिश करता है कि ये एंगल BOC कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो इसका सीधा रिजल्ट निकल कर आता है। पहले हम 90 डिग्री प्लस कर रहे थे, अब हम 90 डिग्री माइनस करेंगे A/2 और ये सीधा रिजल्ट हो जाएगा। 90 डिग्री पहले प्लस किया था, अब 90 डिग्री माइनस करेंगे और कुछ नहीं। जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे, एवरीबडी अटेंशन दीजिएगा। देखो क्या अटेंशन देना है, देखो ऐसा क्यों हुआ जरा फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको BOC कहा, ऐसे आप B और C को बाइसेक्ट ना, एंगल बाइसेक्टर ना करके आप इस A और B को भी कर सकते थे, आप A और C को भी कर सकते थे। आप समझ पा रहे ना? तो एक मैंने लिखा है, बाकी दोनों आप कर सकते हैं, एज इट इज है। एक को प्रूफ कर लेते हैं, कैसे? देखो जरा, अगर इस एंगल B को मैं इंटरनल, अगर मैं इंटरनल, जैसे मैंने एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया, वैसे ही मैं इसको इंटरनल भी करना चाहूं तो बिल्कुल, अभी तो मैंने आपको सिखाया था, ये ऐसा बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूरा टेंशन दीजिएगा। देखो ये मैंने अभी जो नाम रखा था आपके सामने, ये θ1 था और ये भी θ1 था, ये मैंने नाम रखा था β1 था, ये भी β1 था। ऐसा था कि नहीं था बताइए? अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको x1 नाम रखूं तो ये भी x1 है, और ये y1 है तो ये भी y1 है। ये y भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैंने जानबूझ के 1 लिखा है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप एक बात बताइए मेरे को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। कल और परसों की मेरी क्लासेस जो बेसिक्स के लिए थी वो इसीलिए तो थी। इस स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, ये पूरा की पूरा जो यहां पर हम एंगल बना पा रहे हैं, ये पूरा की पूरा कितना? 180 डिग्री। आप एक बात बताइए, ये ऊपर जितना भी हो, एक बार के लिए जितना भी हो, लेकिन ये B1 तो बराबर है और ये Y1 भी बराबर है। तो अगर ये चारों मिलाकर 180 हैं, तो इसमें 2 बार तो B1 है और 2 बार Y1 है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो क्या ये आपको 90 डिग्री नजर नहीं आ रहा? हां या ना बताइए? ये निश्चित रूप से 90 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह से इधर भी ये 90 डिग्री है, उधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री है। और सावधान, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, BICO, और आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं, एक चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। आप बताइए मुझे, ये 90 है और ये 90 है, और इसकी आपको जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी क्या दी गई है? इसकी जानकारी दी गई है 90 डिग्री प्लस, यानी कि ये 90 और 90 180 तो हो गया। अब 180 बचा, जो 180 बचा उसमें से ये क्या है? 90 डिग्री प्लस A/2। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो बच गया क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्या होगा बताइए? 90 डिग्री माइनस A/2। 90 डिग्री माइनस A/2, क्योंकि जब ये 90 डिग्री माइनस A/2 होगा तभी तो ये दोनों कैंसिल होकर 90 रह जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे। तो यहां मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए, मैंने इसको, ये बाइसेक्टर है लेकिन इंटरनल बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। एंगल को 2 बराबर भागों में बांट तो रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ बांट रहे हैं। और बाहर की तरफ बांट रहे हैं तो कैसे बांटेंगे? ये यहां से क्या होगा? एंगल B को बांटा, एंगल C को भी बाइसेक्टर है, लेकिन मैंने आपको बताया ये अगर θ1 है, ये β1 है, और ये x1 है, ये y1 है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये टोटल 360 होना चाहिए, तो ये दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए। अगर ये 90 प्लस A/2 है तो ये 90 माइनस A/2 होना चाहिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे? अगर इस पर बेसिस क्वेश्चन पूछा जाए कोई, तो क्वेश्चन में क्या होगा? अगर आपको, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाए और ये कोई भी जानकारी आपको दी जाए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको कहूं इस बार, सपोज कि ये 40 डिग्री है, अगर ये वाला 40 डिग्री है A, तो ये कितना होना चाहिए? आपको सीधा अप्लाई करना है 90 डिग्री माइनस A/2, यानी 90 माइनस क्या करेंगे आप? 20। 90 माइनस क्या करेंगे? 40 का आधा 20,
तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? आपको मिलेगा यहां पर क्या? 70 डिग्री। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये 2 नंबर है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे तीसरे नंबर की भी बात करते हैं हम लोग। अभी तीसरे में हम दोनों को मिला देंगे। पहले में इंटरनल था, दूसरे में एक्सटर्नल था, तीसरे में दोनों का मिक्सचर है। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा जरा। हालांकि एग्जाम में कम पूछी जाती है लेकिन पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो बाद में आ जाए और मैंने कराया ना हो। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाहता हूं यहां पर। इंटरनल में मैंने बी और सी को अंदर से बांटा था, एक्सटर्नल में भी मैंने बी और सी को बाहर से बांटा था। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक एंगल बाइसेक्टर इंटरनल होगा और एक एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल होगा। जरा ध्यान देंगे कैसे। देखो, अगर मैं इंटरनल की बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ये इंटरनल जो है ये मैं बी को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। किसको बताइए? बी को। बी को मैंने बाइसेक्ट किया और मैं सी को भी करना चाहता हूं। लेकिन जो मैं सी को करना चाहता हूं, ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे, मैंने इस बी को बांटने की कोशिश की, मैं सी को भी बांटना चाह रहा हूं। लेकिन सी क्या है? सी को मैं बांटना चाह रहा हूं, ये ए बी सी। सी को मैं इंटरनल नहीं, सी को एक्सटर्नल करना चाह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक एंगल इंटरनल और एक एंगल एक्सटर्नल, एक एंगल बाइसेक्टर अंदर से एक बाहर से। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको बात करूं, इसको मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा? जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं जाकर के ये दोनों मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगे। और ये वो पॉइंट है आई जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी कि ये दोनों बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे हैं, इसको मैं आई बात कर रहा हूं। और अगर मैं बी आई सी की बात करूं, यहां पर अगर मैं बी आई सी का रिजल्ट निकालने की बात करूं, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा? याद रखिएगा, एंगल ए का आधा। एंगल ए का क्या कीजिएगा? आधा। बी आई सी मैंने क्या किया? ढंग से सुन लीजिएगा, मैंने बी को बाइसेक्ट किया और सी को भी किया। ए का ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जबकि सी का ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, और दोनों जहां मिले तो मैंने कहा बी आई सी। रिजल्ट क्या दीजिएगा? अब देखो समझना, ये बी है और ये सी है। बचा कौन सा? क्योंकि ट्रायंगल हमारा एबीसी था, तो ट्रायंगल एबीसी था, 3 वर्टेक्स थे, तो बी और सी के अलावा वर्टेक्स कौन सा बच रहा है? ए। तो ए का आधा करेंगे। अगर मान लीजिए ये बी और सी की जगह मैं ए और सी कर दूं, मैं लिख नहीं रहा, आपको एक क्लू दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। अगर ये ए और सी होगा तो मैं यहां बी कर दूंगा। और अगर मान लीजिए यहां पर क्या हो, अगर मान लीजिए ए और सी हो तो बी करूंगा, और अगर यहां पर बी और ए हो तो क्या करूंगा? सी करूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तीनों में कोई भी 2 रख लीजिए, जो तीसरा बचा उसका आधा कर लीजिएगा। यह बहुत ही रेयर आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है? जरा देखिए, उसे बोलते हैं अपन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से शुरुआत की 1 नंबर, फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात की 2 नंबर, फिर तीनों को मिलाकर बात की, दोनों को 3 नंबर, और अब ये वापस आ रहा है। लेकिन इसमें फर्क है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, वो क्या बताती है? जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं आपसे, वर्टेक्स ए बी और सी, एक हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, कोई भी एक एंगल उठा लेते हैं, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, तीनों में से कोई सा भी उठा लेते हैं। मान लीजिए मैं एंगल ए उठाता हूं, तो जरा समझिएगा, एंगल ए का अगर मैं बात करूं एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है उसने इस एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट दिया। एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट दिया इसने। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसने इस साइड बी सी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा है। इसने इस साइड बी सी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा है। यह मीडियन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो सिर्फ एक वो ट्रायंगल ऐसा आएगा जहां हम बात करेंगे चारों सेंटर्स की, सारे एक जगह पर मिलेंगे। अभी उसको छेड़ना नहीं चाहते, टाइम जाएगा, इधर बात करो। देखो हमेशा याद रखिएगा, ये जो BD है, ये जो BD है और जो ये DC है, ये जो BD है और ये जो DC है,
ये हमेशा इन्हीं दो साइड्स के रेशो में रहेंगे, जो ए बी और क्या बनेगी बताइए, ए सी। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिस तरह से ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसी तरह से 5वें नंबर पे आएगी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जैसे हम इंटीरियर कर रहे हैं वैसे हम एक्सटीरियर भी करके देखेंगे लेटर ऑन। एक बार जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा सबके सब स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, कैसे याद रखेंगे हम इसको। देखिए, अगर मैं बात करूं ये वाला बी डी, तो आप देखिए ये जो दोनों, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, क्या एंगल बाइसेक्टर है, एडी। ये एडी बीसी को किस अनुपात में बांटता है, ये उस अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में, ढंग से सुनिएगा, ये उस, बाद में लिख भी लीजिएगा, ये उन अनुपातों में बांटता है जिन अनुपातों में वो दो साइड्स हैं, वो दो साइड्स हैं जिनके बीच का ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन एंगल बाइसेक्टर है, एडी। किन साइड्स का, जिस, भाई एंगल ए की दोनों साइड्स हैं, उसी के बीच में तो ये एंगल है। तो फिर याद रखिएगा ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा, अच्छा ये किसके पास में बताइए, बी के पास में, तो ये ए बी के बराबर रखेगा। ये किसके पास में, सी के पास में, तो ये इसके पास में रहेगा। इसको थोड़ा सा प्रूवन करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस पे जाना पड़ेगा, सिमिलरिटी पे जाना पड़ेगा, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं। तो जब हम करेंगे ट्रायंगल के वो पार्ट, तो अपन इसको दोबारा से देख लेंगे, बट मैंने बताया नहीं, तो अभी फिर मैं आपको ये बात समझा नहीं पाऊंगा। अब जरा देखिए एग्जाम में सवाल किस तरह के आते हैं, अपन इसी में बना लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिएगा सपोज कि ये वो कह दे आपको कि ये 8 है और ये 10 है। सपोज ये 8 है और ये 10 है, और मान लीजिएगा ये 11 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए। सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 और 10 का मतलब मैंने जानबूझकर लिखा है, ये रेशो आपको दिख रहा है 4 और 5, ये रेशो क्या दिख रहा है, 4 और 5। तो फिर ये तय मानकर चलिएगा कि ये दोनों भी रेशो में 4 और 5 ही होने चाहिए। आपको मालूम है कि 4 की वैल्यू कितनी है बताइए, 11। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 11 बटा 4। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 55 बटा 4। तो आप इसे क्या कहेंगे, 55/4। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। या फिर मैं बात कर सकता हूं 13.75, 13/3/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर हम बात करें ये 4:5 में है, तो ये भी 4:5 में, ये 4 हिस्से हैं। अगर मैं बात करूं तो 2.75 और बचता है एक हिस्से में, तो 13.75 होता है, यानी 13 सही 3/4 ये वाला हिस्सा। तो ये 4 है, इन 4 में से कोई भी 3 दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल 4 के बाद 5 नंबर पॉइंट पर आएंगे, और थोड़ा सा इसके बारे में इन सेंटर के 2-3 प्रॉपर्टीज और है अच्छी, उनको करने के बाद में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जो बाकी के सेंटर्स हैं उनको अपन आगे लेकर जाएंगे। कोशिश कीजिएगा आपको चीजें अच्छी लग रही हैं। एक बात जरूर है, थोड़ा मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा आपको करवाने में, क्योंकि मैं थोड़ा बारीकी में जाना चाहता हूं, लेकिन आपको यह फायदा देगा। 2-4 सेशन ज्यादा होंगे, हो जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ढंग से करेंगे तो फिर कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। आपको मजा आता है सेशंस में, फायदा मिलता है, तो इनको अधिकतम लोगों में शेयर करें। कुछ सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जल्द मैं रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।